नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम एक ऐसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं जो शायद हर उस इंसान के मन में चलती है जिसका नाता तुला राशि और शुक्र से है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शुक्र ग्रह को हम दुनिया की सारी चमक धमक, गाड़ी, बंगला और ऐश्वर्य का मालिक मानते हैं, वही शुक्र कभी-कभी इंसान को इतना अकेला और बेचैन क्यों कर देता है? तुला राशि वालों के पास अक्सर सब कुछ होते हुए भी उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है? अक्सर लोग कहते हैं, भाई तेरी तो तुला राशि है, शुक्र का मालिक है, तेरे पास तो ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। लेकिन सच तो ये है कि ये चमक धमक सिर्फ एक पर्दा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी परीक्षा छिपी होती है। आज इस वीडियो में हम दिल खोलकर बात करेंगे कि शुक्र आपको राजा बनाना चाहता है या फिर वो आपको जीवन के सबसे कठिन रास्तों से गुजारकर कुछ बड़ा सिखाना चाहता है। क्या ये आपकी किस्मत की चमक है या फिर विधाता का लिया हुआ कोई कड़ा इम्तिहान? अगले कुछ मिनटों में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। देखिए, तुला राशि का चिन्ह क्या है? तराजू। और इसका मालिक कौन है? शुक्र, वीनस। शुक्र को हम प्यार, सुंदरता और सुख सुविधाओं का देवता मानते हैं। लेकिन तुला राशि में आकर शुक्र थोड़ा अलग तरह से व्यवहार करता है। यहाँ वो सिर्फ आपको चीज़ें देना नहीं चाहता, वो ये देखना चाहता है कि आप उन चीज़ों के साथ अपना संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। जब हम पैदा होते हैं और हमारी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो हमें बचपन से ही अच्छी चीज़ों का शौक होता है। हमें साफ सफाई पसंद होती है, हमें अच्छी खुशबू अच्छी लगती है, हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार से बात करें। लेकिन क्या ये ऐश्वर्य है? शुरुआत में ये ऐश्वर्य जैसा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यही पसंद हमारी परीक्षा बन जाती है। हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना पसंद है और जब दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं तो तुला राशि का इंसान टूट जाता है। यहीं से शुरू होती है आपकी पहली परीक्षा। शुक्र का प्रभाव आपको समाज में एक अलग पहचान देता है। तुला राशि के लोग अक्सर भीड़ में अलग दिखते हैं। उनका बोलने का तरीका, उनका पहनावा और उनकी पसंद सब कुछ बहुत ही नपातुला और सुंदर होता है। इसे लोग ऐश्वर्य समझते हैं। उन्हें लगता है कि इस इंसान की लाइफ तो सेट है। लेकिन शुक्र का असली ऐश्वर्य पैसा नहीं है। शुक्र का असली ऐश्वर्य है रिश्तों को निभाने की ताकत। अगर आप किसी भी मुश्किल मोड़ पर मुस्कुरा कर निकल जाते हैं तो समझिए आप पर शुक्र की कृपा है। अब बात करते हैं उस परीक्षा की जो शुक्र हर तुला राशि वाले से लेता है। शुक्र असुरों के गुरु भी हैं। इसका मतलब है कि उन्हें दुनिया की सारी चालाकियों और अंधेरे का पता है। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है निर्णय लेना, क्योंकि उनके पास तराजू है। वे हमेशा दो पक्षों के बीच फंसे रहते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या उसे बुरा तो नहीं लगेगा? अगर मैंने ये रास्ता चुना तो वो क्या सोचेगा? इस उलझन में तुला राशि वाले अक्सर अपना बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। शुक्र यहाँ आपकी परीक्षा लेता है कि क्या आप अपनी खुशियों को दूसरों की पसंद के लिए कुर्बान कर देंगे या फिर आप अपने लिए खड़े होना सीखेंगे। चलिए इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि शुक्र का असली स्वभाव क्या है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों के बीच हमेशा युद्ध चलता रहता था। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके पास एक ऐसी विद्या थी जिसे संजीवनी विद्या कहते थे। इससे वे मरे हुए असुरों को फिर से जीवित कर देते थे। देवताओं ने सोचा कि अगर हमें जीतना है तो ये विद्या हमें भी सीखनी होगी। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजा। कच्छ एक शिष्य बनकर शुक्राचार्य की सेवा करने लगा। शुक्राचार्य की एक पुत्री थी देवयानी। देवयानी को कच्छ से लगाव हो गया। असुरों को शक हुआ कि ये देवताओं का जासूस है, इसलिए उन्होंने कई बार कच्छ को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य उसे अपनी विद्या से जीवित कर देते। अंत में असुरों ने एक चाल चली। उन्होंने कच्छ को मारकर उसकी राख को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दिया। अब अगर शुक्राचार्य कच्छ को जीवित करते तो उनका अपना शरीर फट जाता और अगर नहीं करते तो उनकी बेटी का दिल टूट जाता। यहाँ शुक्राचार्य के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी, शिष्य का जीवन या स्वयं का जीवन। शुक्राचार्य ने यहाँ प्रेम और कर्तव्य का अद्भुत संतुलन दिखाया। उन्होंने पेट के अंदर ही कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाई और फिर खुद का बलिदान देकर कच्छ को बाहर आने का रास्ता दिया। बाद में कच्छ ने अपनी विद्या से फिर से गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। इस कहानी का सार क्या है?
शुक्र का प्रभाव आपको ऐसी स्थितियों में डालता है जहां आपको दो कीमती चीजों में से एक को चुनना पड़ता है। अक्सर तुला राशि वाले दूसरों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं। यही शुक्र की परीक्षा है। क्या आप खुद को खोकर दूसरों को पाना चाहते हैं या अपनी गरिमा को बचाए रखते हैं? तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का प्रभाव जहां सुख सुविधाएं लाता है, वहीं जीवन में 3 ऐसी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी करता है जो किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं होती। आइए जानते हैं वे 3 परीक्षाएं कौन सी हैं। 1. सही फैसला लेने की उलझन। तुला राशि का चिन्ह है तराजू, जिसका काम है तौलना। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आपको जीवन में कोई एक रास्ता चुनना होता है। आप हमेशा दोनों पक्षों को इतना ज्यादा तौलते हैं कि अक्सर बीच में ही फंसकर रह जाते हैं। कहीं गलत फैसला ना हो जाए या कहीं कोई नाराज ना हो जाए, यही डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। शुक्र यहाँ आपकी इस बात की परीक्षा लेता है कि क्या आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करके समय पर सही फैसला ले सकते हैं या फिर दुविधा में ही फंसे रहेंगे। 2. सबको खुश रखने की कोशिश। तुला राशि वाले स्वभाव से बहुत नरम और शांति प्रिय होते हैं। आपको झगड़े पसंद नहीं होते, इसलिए आप अक्सर दूसरों की हाँ में हाँ मिला देते हैं। यहाँ आपकी दूसरी बड़ी परीक्षा शुरू होती है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कई बार अपनी खुद की ज़रूरतों और खुशियों का गला घोंट देते हैं। शुक्र ये देखना चाहता है कि क्या आप दूसरों के साथ साथ खुद से भी प्यार करना जानते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि जहाँ गलत हो वहाँ आप ना कह सके। 3. अकेलेपन का डर और दिखावा। शुक्र चमक धमक का मालिक है, इसलिए तुला राशि वालों को हमेशा अच्छी और सुंदर चीजों के बीच रहना पसंद है। लेकिन आपकी तीसरी परीक्षा आपके अंतर्मन की है। अक्सर तुला राशि के लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वो ऐसे रिश्तों को भी ढोते रहते हैं जो उन्हें दुख दे रहे होते हैं। साथ ही समाज में अपनी परफेक्ट इमेज बनाए रखने के चक्कर में आप अपना असली दर्द छुपा लेते हैं। ये परीक्षा आपको ये सिखाने के लिए होती है कि दुनिया को दिखाने वाली चमक से ज्यादा आपकी अपनी आंतरिक शांति जरूरी है। अगर आप इस परीक्षा से थक गए हैं तो रुकिए, अब वक्त है अपनी दुनिया बदलने का। शुक्र को खुश करने का मतलब सिर्फ इत्र लगाना या सफेद कपड़े पहनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सोच को सुंदर बनाना। शुक्र का सबसे बड़ा उपहार है आत्मप्रेम। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया आपको सिर्फ इस्तेमाल करेगी। आप दुनिया का ठेका नहीं ले सकते। हर किसी को खुश करना बंद कीजिए। तराजू का काम है तौलना, लेकिन अगर आप एक ही पलड़े पर सारा बोझ डाल देंगे तो तराजू टूट जाएगा। शुक्र कला का कारक है। जब भी आप उदास हों, कुछ बनाइए, गाइए या प्रकृति के पास जाइए। ये आपके अंदर की नकारात्मकता को खत्म कर देगा। मेरे दोस्तों, तुला राशि का जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। शुक्र आपको ऐश्वर्य तो देता है, लेकिन उसकी कीमत भी मांगता है। वो कीमत है आपकी जागरूकता। अगर आप सिर्फ बाहरी सुखों के पीछे भागेंगे तो शुक्र आपको एक ऐसी परीक्षा में डाल देगा जहां से निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप अपनी आंतरिक शांति और सच को पकड़ कर रखेंगे तो वही शुक्र आपको वो सुख देगा जिसकी दुनिया सिर्फ कल्पना कर सकती है। आज अपने आप से एक वादा कीजिए, आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देंगे। आप अपने जीवन के खुद मालिक बनेंगे। शुक्र की इस परीक्षा को हंसते हुए पार कीजिए, क्योंकि इस परीक्षा के बाद ही असली राजयोग शुरू होता है। तो क्या ये ऐश्वर्य है या परीक्षा? सच तो ये है कि ये ऐश्वर्य तक पहुंचने की परीक्षा है। बिना परीक्षा के मिला हुआ सुख टिकता नहीं है, और शुक्र आपको वो सुख देना चाहता है जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहे। अपनी राशि पर गर्व कीजिए, क्योंकि आपके पास वो दिल है जो दुनिया को सुंदर बना सकता है। बस अपनी चमक को दूसरों की राय के पीछे छिपने मत दीजिए। आशा है कि आज की ये चर्चा आपके दिल को छुई होगी। अगर आपको अपनी जिंदगी में भी ऐसी ही कोई परीक्षा महसूस होती है तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम सब यहाँ एक दूसरे से सीखने और साथ आगे बढ़ने के लिए हैं। जाते जाते बस इतना ही कहूँगी, अपनी मुस्कुराहट को कभी कम मत होने देना, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा गहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय त्रिकाल।